सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में अध्ययन किया था कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको उसमें सबसे पहली बात ये बताई थी कि डीसी जनरेटर का जो वर्गीकरण है वो दो आधार के आधार पर किया जाता है। पहला था प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा का आधार अपना उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर मैंने आपको जनरेटर 3 प्रकार के बताए। उसके बाद मैंने आपको उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जनरेटर के वर्गीकरण यानी जनरेटर के प्रकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिसमें पहला था आपका पृथक रूप से उत्तेजित जनित्र। और दोस्तों, अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है स्व उत्तेजित डीसी जनित्र के बारे में, यानी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो दोस्तों, सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होता है, आपको मैंने पृथक उत्तेजित जनरेटर में बताया था कि जो पृथक रूप से उत्तेजित जनित्र होता है उसके लिए आपको उसके फील्ड पोलों को एक्साइटेड करने के लिए यानी उसके फील्ड पोलों को चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए आपको एक अलग से डीसी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता होती थी। जैसे बैटरी के द्वारा आप उसके फील्ड पोलों को उत्तेजित कीजिए या एक डायनामो के द्वारा आप उसके फील्ड पोलों को उत्तेजित कीजिए, अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती थी। तो दोस्तों, जो स्व उत्तेजित डीसी जनित्र है उसमें आपको अलग से डीसी सप्लाई यानी उसके फील्ड पोलों को एक्साइटेड करने के लिए अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। कारण क्योंकि जो स्व उत्तेजित जनित्र होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्व उत्तेजित जनित्र यानी ये खुद के द्वारा, ये जो जनरेटर है वो खुद के द्वारा उत्पन्न की गई वोल्टता, खुद के द्वारा उत्पन्न की गई वोल्टता के कुछ अंश से स्व उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होने के साथ साथ ये फिर लास्ट में अंत में पूर्ण वोल्टता उत्पन्न करने लगते हैं। तो दोस्तों, बात की जाती है स्व उत्तेजित जनित्र की, तो इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से दे सकते हो कि ऐसे जनित्र जिनमें फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, उन जनित्रों को स्व उत्तेजित जनित्र कहा जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं बोर्ड पर। ऐसे जनित्र जिनमें फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए किसी बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्व उत्तेजित जनित्र कहते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन इस प्रकार है स्व उत्तेजित जनित्र की कि ऐसे जनित्र जिनमें फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए किसी बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्व उत्तेजित जनित्र कहते हैं। जबकि इससे पहले जो हमने जनित्र का प्रकार पढ़ा था उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, वो था पृथक रूप से उत्तेजित। तो उसको भी नाम से स्पष्ट है, पृथक माने अलग से उत्तेजित करने वाला जनित्र, यानी आपको उसके फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए एक अलग से बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन स्व उत्तेजित जनित्र में ऐसा नहीं है, ये खुद के द्वारा पैदा की गई वोल्टता से उत्तेजित होते हैं और तब जाके ये पूर्ण वोल्टता पैदा करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, ऐसे जनित्र जिनमें फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए किसी बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्व उत्तेजित जनित्र कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम स्व उत्तेजित जनित्र का जो वर्गीकरण है, यानी स्व उत्तेजित जनित्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्थायी चुंबकीय युक्त जनित्र, स्थायी
चुंबकीय जनित्र। और दूसरा प्रकार है दोस्तों आपका अस्थायी चुंबकीय जनित्र। इसको आप दूसरे शब्दों में विद्युत चुंबकीय जनित्र भी बोल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय जनित्र। तो दोस्तों आज हम इन दोनों टाइप के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि जो स्वउत्तेजित जनित्र के ये दो प्रकार है, स्थायी चुंबकीय जनित्र और अस्थायी चुंबकीय जनित्र। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है, आपका पहला टॉपिक है, वो है स्थायी चुंबकीय जनित्र का। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्थायी चुंबकीय जनित्र होता है वो आप इसको दूसरे शब्दों में, जैसे इसको आप विद्युत चुंबकीय जनित्र बोलते हैं तो इसको आप मैग्नेटो या डायनामो के नाम से भी संबोधित कर सकते हो। जो स्थायी चुंबकीय जनित्र होते हैं उसको आप मैग्नेटो या डायनामो के नाम से भी संबोधित कर सकते हो, जबकि स्थायी चुंबकीय जनित्र उसको आप दूसरे शब्दों में विद्युत चुंबकीय जनित्र भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों स्थायी चुंबकीय जनित्र कौन से होते हैं कि जिनमें फील्ड पोल, यानी जो फील्ड पोल का कार्य क्या है मैंने आपको बताया, जब पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर बताया था मैंने आपको, पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर में आपको मैंने फील्ड पोलों का कार्य बताया था कि फील्ड पोल जो होते हैं डीसी जनरेटर में उनका कार्य चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना होता है। डीसी जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का कार्य किसका होता है भाई, फील्ड पोल होगा। तो यहाँ भी आप फील्ड पोल देखने को मिल रहा है, आपको फील्ड पोल शब्द सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्थायी चुंबकीय जो जनित्र होते हैं उसमें जो फील्ड पोल होते हैं वो पूर्ण रूप से परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबकों से बनाए जाते हैं। दोबारा सुनना ये बात, स्थायी चुंबकीय जनित्र जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थायी मानी परमानेंट, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक जनित्र जनरेटर, यानी जिन जनित्रों में या इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोलों को स्थायी चुंबकों से द्वारा निर्मित किया जाता है उन जनित्रों को स्थायी चुंबकीय जनित्र कहते हैं। तो दोस्तों इसके डेफिनेशन का बोर्ड पर लिख रहा हूं आपको, ऐसे जनित्र जिनमें फील्ड पोल स्थायी चुंबकों से निर्मित किए जाते हैं उन्हें स्थायी चुंबकीय जनित्र कहते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन है स्थायी चुंबकीय जनित्र की, ऐसे जनित्र जिनमें फील्ड पोल स्थायी चुंबकों से निर्मित किए जाते हैं उन्हें स्थायी चुंबकीय जनित्र कहते हैं। जैसे कि जो बैटरी चार्जिंग के लिए आप वाहनों के अंदर जिस जनरेटर का उपयोग करते हो, बैटरी चार्जिंग के लिए आप वाहनों के अंदर जो बड़ी बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है वो बैटरी चार्जिंग के लिए जो वाहनों में बैटरी लगी होती है, बस, ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनमें जो बैटरी लगी होती है उनको चार्ज करने के लिए जिस मशीनरी का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है डायनामो। और डायनामो का जो निर्माण, जो डायनामो स्थायी चुंबकीय जनित्र का एक दूसरा नाम है। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो डायनामो होता है वो स्थायी चुंबकीय युक्त पोलों से निर्मित किया जाता है, यानी उसमें जो पोल होंगे वो परमानेंट मैग्नेट के बने हुए होते हैं। तो दोस्तों अब इसकी विशेषता के बारे में हम बात करें कि स्थायी चुंबकीय जनित्र की विशेषता क्या है कि छोटे जनित्रों में कम क्षमता के जो जनरेटर होते हैं उनमें स्थायी चुंबक के फील्ड पोलों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता मुख्य रूप से यह है कि इस जनित्र में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत रहता है। नियत मानी स्थिर,
नियत सामर्थ्य वाला होता है। अब दोस्तों किसी जगह मान लिया कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फिक्स है, यानी कि ये स्थायी चुंबकीय जनित्र होते हैं, इनके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नियत रहती है, ना तो ये कम होती है ना ये ज्यादा होती है, हमेशा फिक्स रहती है। तो यहाँ पर यानी इस प्रकार के जनरेटर के द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? आर्मेचर की घूर्णन गति पर, यानी आर्मेचर की घूर्णन गति के अनुक्रमानुपाती होती है इसके अंदर पैदा होने वाली वोल्टेज। तो आप इसकी दूसरी विशेषता इस प्रकार से बता सकते हो कि जनित्र के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान आर्मेचर की घूर्णन गति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इस जनित्र के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, यानी स्थायी चुंबकीय जो जनित्र होते हैं उनमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आर्मेचर की घूर्णन गति पर। यानी आप ये कह सकते हो आप कि आर्मेचर की घूर्णन गति के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप आर्मेचर की घूर्णन गति बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा। समान अनुपात का मतलब समान अनुपात में जैसे जैसे आप आर्मेचर की घूर्णन गति बढ़ाओगे तो उसी समान अनुपात में जनित्र के द्वारा पैदा किए जाने वाला विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे आर्मेचर की घूर्णन गति घटेगी वैसे वैसे विद्युत वाहक बल का मान भी घटेगा। तो दोस्तों ये दो इसकी मुख्य विशेषता है स्थायी चुंबकीय जनित्र की। पहला तो है चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत सामर्थ्य रहता है। इस प्रकार के जनित्र में जब चुंबकीय क्षेत्र का मान सामान्य स्थिर रहेगा तो उसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान है वो आर्मेचर की घूर्णन गति के ऊपर डिपेंडेबल होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इसके गुण के बारे में। स्थायी चुंबकीय जनित्र के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं? अब स्थायी चुंबकीय जनित्र के गुणों और अवगुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो स्थायी चुंबकीय जनित्र के जो गुण है वो इस प्रकार है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके गुण और अवगुण। तो स्थायी चुंबकीय जनित्र के गुण। दोस्तों सबसे पहले हम गुणों के बारे में चर्चा करें कि जो स्थायी चुंबकीय जनित्र होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला गुण तो इसका यह है कि इसमें आपको इसके फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहला गुण इसका यही है कि इसमें बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता आपको नहीं होगी। दूसरा गुण इसका यह है दोस्तों कि इसके द्वारा पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल आप आउटपुट में तुरंत किसी लोड को प्रदान कर सकते हो। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे वैसे ही ये आउटपुट में पूर्ण विद्युत वाहक बल बनाना चालू कर देगा और जिससे लोड को तुरंत ही विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों पहला गुण है इसका किसी बाहरी सप्लाई स्रोत की फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए। बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता कब होती है दोस्तों? मशीन के फील्ड पोलों को उत्तेजित करने के लिए आवश्यकता नहीं होती। पहला गुण है इसका ये कि इस प्रकार के जनित्र में किसी बाहरी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा गुण इसका यह है कि जनित्र के द्वारा
उत्पन्न विद्युत वाहक बल लोड को तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे ही आप जनित्र को स्टार्ट करोगे वैसे ही जनित्र के द्वारा अपना जो पूर्ण विद्युत वाहक बल है वो पैदा होने लग जाता है और लोड को वो तुरंत प्राप्त हो जाता है। जबकि और जो जनित्र है, जो दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि वोल्टेज को अपने पूर्ण मुकाम तक पहुंचने के लिए, यानी पूर्ण वोल्टेज उत्पन्न होने के लिए उसमें समय लगता है। जबकि इस प्रकार के जनित्र में ऐसा कोई समय नहीं लगता। जैसे ही जनित्र स्टार्ट होगा वैसे ही अब वो है अपना पूर्ण विद्युत वाहक बल पैदा करने लगता है और आप लोड को उसका पूर्ण विद्युत वाहक बल प्रदान कर सकते हो। तो ये दो गुण है इसके। अब बात करते हैं हम अवगुण की। तो दोस्तों इसके अवगुण भी है, किसी चीज के गुण भी होते हैं तो उस चीज के अवगुण भी होते हैं। प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, प्रकृति में कृत्रिम आर्टिफिशियल, कि इसके केवल गुण ही गुण हो, अवगुण न हो। अवगुण सभी में रहते हैं। तो अवगुण की बात करें तो पहला अवगुण दोस्तों ये है इसका कि इसके जो फील्ड पोल, यानी जो चुंबकीय पोल होते हैं, चुंबकीय पोल की शक्ति कुछ समय, कुछ वर्षों बाद या वर्षों बाद मान लो उसको, बाद क्षीण हो जाती है। ये पहला गुण है दोस्तों इसका, कि जो इसके जो चुंबकीय पोल है, यानी जो परमानेंट मैग्नेट से बने हुए फील्ड पोल होते हैं, उनकी शक्ति कुछ समय बाद क्षीण हो जाती है। और जब वो क्षीण हो जाती है उसके बाद इस जनित्र का जो विद्युत वाहक बल का मान है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि चुंबकीय वलयिका की संख्या कम होगी तो आर्मेचर को चुंबकीय फ्लक्स काटने में कम से कम काटने को मिलेगा, जिससे आर्मेचर के सिरों पर विद्युत वाहक बल का मान भी घटेगा। तो चुंबकीय पोल की शक्ति कुछ समय बाद क्षीण हो जाती है, जिससे जनित्र का आउटपुट, जिससे जनित्र का आउटपुट ईएमएफ भी प्रभावित होगा। ये इसका पहला गुण दोस्तों। दूसरा गुण है इसमें एक चीज और दोस्तों, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जनित्र का आउटपुट और ईएमएफ भी प्रभावित होगा जब चुंबकीय पोल की शक्ति कुछ समय के लिए क्षीण है। कुछ समय बाद जब चुंबकीय पोलों की शक्ति क्षीण हो जाती है तो उस जनित्र का आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, या तो आप उन चुंबकीय पोलों को फिर से चार्ज करें। आपने चुंबक वाले लेसन में पढ़ा हुआ एक पोल चार्जर उपकरण आता है दोस्तों। पोल चार्जर चुंबक बनाने की विधि है। व्यापारिक तौर पे जो बड़े बड़े कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं वो इसी विधि के द्वारा, पोल चार्जर विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। तो पोल चार्जर नामक एक उपकरण होता है जिसके द्वारा बड़े बड़े व्यापारिक स्तर पर, यानी व्यापारिक पैमाने पर बड़े बड़े कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी पोल चार्जर उपकरण के द्वारा इस जनित्र के चुंबकीय पोलों को फिर से चार्ज किया जाता है, यानी इन्हें फिर से इनकी खोई हुई शक्ति को लौटाया जाता है। इनमें फिर से वही शक्ति पैदा की जाती है जो इनमें पहले थी। तो या तो आप इनको पोल चार्जर उपकरण के दोबारा से चार्ज करें, या फिर आपको इनको क्या करना पड़ेगा, नए चुंबकीय पोलों के साथ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। दो कार्य है, या तो आप पोल चार्जर के द्वारा इन्हें दोनों पुनः चार्ज करें या फिर इन्हें नए पोलों के साथ प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों ये तो था इसका पहला गुण। अब हम बात करेंगे अब तो दोस्तों दूसरा गुण है इसका कि इसमें इस जनित्र के विद्युत वाहक बल मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
ये दूसरा गुण है दोस्तों, क्योंकि देखो परिवर्तित क्यों नहीं कर सकते हम इसके विद्युत भाग बल के मान को, क्योंकि जो स्थायी चुंबकीय युक्त जो पोल होते हैं उनकी चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को आप किसी भी उपकरण के द्वारा घटा व बढ़ा नहीं सकते। यानी जो नियत रहेगी चुंबकीय बल रेखा वो ही जनित्र में नियत रहेगी, यानी आप उसकी चुंबकीय बल रेखा को परिवर्तित किसी भी उपकरण के द्वारा नहीं कर सकते। जबकि विद्युत चुंबकीय युक्त पोलों वाले जनरेटर में क्या होता है कि आप विद्युत चुंबक में उस बाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को घटाकर व बढ़ाकर उस विद्युत चुंबकीय पोलों की चुंबकीय तीव्रता के मान को भी घटा सकते हैं व बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो जितना चुंबकीय फ्लक्स इसमें पैदा होगा वो का वही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का मान है वो नियत रहता है। तो दोस्तों ये दो इसके गुण थे और ये दो इसके अवगुण। अब बात करते हैं हम अगला जो प्रकार है आपका स्वउत्तेजित में, वो है आपका अस्थायी चुंबकीय जनित्र, यानी जिसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय जनित्र। तो हम अब उसके बारे में बात करेंगे आपसे। अस्थायी चुंबकीय जनित्र, दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय जनित्र। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अस्थायी चुंबकीय जो जनित्र होते हैं वो जिस जनित्रों में, आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हो, इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोलों को विद्युत चुंबकीय युक्त निर्मित किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके जो फील्ड पोल है वो बाइंडिंग युक्त होता है, यानी आप उसको विद्युत चुंबक का नाम भी बोल सकते हो, विद्युत चुंबकीय युक्त होता है कि जब तक आप उसमें विद्युत सप्लाई प्रोवाइड करोगे तब तक ही उसमें चुंबकीय गुण मौजूद होंगे। अस्थायी चुंबक की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी दोस्तों चुंबक वाले लेसन में, कि अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसमें जब तक आप इसकी बाइंडिंग में विद्युत धारा प्रोवाइड करोगे तब तक ही इसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहेंगे। जैसे ही आपने इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करना बंद किया वैसे ही इसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों अस्थायी चुंबकीय जनित्र के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अस्थायी चुंबकीय जनित्र किस टाइप का होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।